गुड इवनिंग साथियों। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है, स्पेशली कैंसर के पेशेंट के जो ट्रीटमेंट में काम आती है वो क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सारी बातें इस वीडियो में करूंगा। सारी जानकारी साइंटिफिकली होने वाली है। इम्यूनोथेरेपी की बात करें तो स्पेशली अभी काफी पॉपुलर हो रही है और काफी तरह के कैंसर में इसका भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया है और फ्यूचर में कई तरह के कैंसर में इसका यूज होने लगेगा। कैंसर की बात करें तो जैसे कैंसर का जो प्रमुख इलाज होता है कि सर्जरी करवाना, रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं, कीमोथेरेपी दी जाती है, इंजेक्शन दवाइयां, ऐसे ही टारगेटेड थेरेपी होती है, हार्मोनल थेरेपी होती है और इम्यूनोथेरेपी ये भी एक लेटेस्ट टेक्निक है। इसके क्या है, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। ये ऐसे काम करते हैं कि ये ऐसी दवाई है जो शरीर के ही सेल्स को स्टिमुलेट करती है, उसको मॉडिफाई करती है। स्पेशली जो इम्यून सेल्स है, जो शरीर के इम्यून सेल्स है, उसको मजबूत करना, मॉडिफाई करना। उससे क्या होता है कि कैंसर सेल्स को अपने ही शरीर के इम्यून सेल्स मारते हैं। तो इसका फायदा ये है कि इस दवा से साइड इफेक्ट कम होगा और ये काफी अच्छे से काम करती है। और इवन जो स्टेज 4 के कैंसर होते हैं उसमें भी इसका रोल रहेगा, मतलब ऐसे कैंसर जो शरीर में फैल चुके हैं। तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है अगर इसमें और डेवलपमेंट हो जाए। या बहुत तरह की हालांकि दवाइयां अभी भी आ रही हैं, तो जिन कैंसर में यूज किया जाता है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। स्पेशली क्या होता है, ये जो इम्यूनोथेरेपी है ये दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं कैंसर, जैसे कि ऑपरेशन कराना है उसके साथ ही, या रेडिएशन थेरेपी, इसके साथ ही यूज करी जाती है। अकेले ये इम्यूनोथेरेपी से कोई, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी देने से कोई कैंसर 100% क्योर हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसका एक सपोर्टिव रोल होता है और हर कैंसर पेशेंट में इम्यूनोथेरेपी दी जाएगी ऐसा भी नहीं है। कुछ तरह के कैंसर है शरीर में जिनमें ये दवा देने से रिजल्ट आया है। तो ये इम्यूनोथेरेपी मतलब एक तरह की इंजेक्शन ही है, गोलियां दवाइयां ही है जो शरीर में देने से शरीर के इम्यून सेल्स है वो ऐसा काम करते हैं कि शरीर के जो कैंसर सेल है उसको एलिमिनेट करने लगते हैं, उसको मारने लगते हैं। इम्यून सेल्स की बात करें तो जैसे WBC में लिम्फोसाइट होते हैं, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है या एंटीबॉडी है। ये क्या करती है, नॉर्मली भी शरीर में जो बाहर से चीजें आती हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, फंगस या कोई भी इबनॉर्मल सेल्स को मारना हो या इवन कैंसर सेल को भी मारना हुआ तो ये इम्यून सेल्स ही मारते हैं। कैंसर क्या होता है, ऐसा एक सेल होता है जो एक ही तरह का सेल्स खूब बढ़ने लगता है। ये किसी तरीके से ये जो इम्यून सिस्टम है उससे अपने आप को बचा लेता है, स्किप कर लेता है, किसी तरीके से इम्यून सेल से बच जाता है। तो इससे क्या है कि कैंसर बढ़ता है। लेकिन इस इम्यूनोथेरेपी में ऐसा कुछ किया जाता है इम्यून सिस्टम के साथ में कि वो कैंसर सेल को आइडेंटिफाई कर ले और उस कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। ये इसका ट्रीटमेंट का जो इम्यूनोथेरेपी में एम रहता है। कहने का मतलब है कि जो दवाइयां हैं वो डायरेक्ट कैंसर सेल को नहीं मारती, बल्कि ये एक तरीके से अपने शरीर के इम्यून सेल्स को स्टिमुलेट करती है। जो भी पेशेंट रहेगा कि इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर को मारे। अब जो ट्रीटमेंट ऑप्शन जिन कैंसर के लिए उपलब्ध है, अभी जैसे बात करें तो उसमें स्किन का कैंसर है, मेलेनोमा है, या फेफड़े का कैंसर है जिसको नॉन स्मॉल सेल कैंसर बोलते हैं, ऐसे ही नेक का कैंसर है, हेड नेक का कैंसर, गले का कैंसर, इसके अलावा कोलन कैंसर है, ब्लैडर का कैंसर है, यूरोथेलियल कार्सिनोमा, ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है और ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, इनमें इसका अच्छा रोल है। अलग अलग तरह की जो दवाइयां हैं जो इम्यूनोथेरेपी के अंदर आती हैं, दी जाती हैं, तो इसमें क्लासिफिकेशन होता है जिसको बोलते हैं चेक पॉइंट इनहिबिटर बोलते हैं। जैसे कि निवालुमैब क्या होता है, लंग कैंसर में काफी इफेक्टिव है। ऐसे ही टी सेल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी में ल्यूकीमिया, लिम्फोमा के लिए की जाती है। कुछ तरह की जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनती है वो भी इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत ही आती है। जैसे कि रिटुक्सीमैब है लिम्फोमा के लिए है, या ट्रास्टुजुमैब है ब्रेस्ट कैंसर में, जो HER2 पॉजिटिव वाले जो पेशेंट रहते हैं। ऐसे ही आजकल कुछ वैक्सीन भी बनने लगी है, जैसे कि सर्विक्स के कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, उसमें HPV वैक्सीन दी जाती है। इस तरह के ये जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है ये सब इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत आते हैं। अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इम्यूनोथेरेपी, ऐसा कोई कैंसर हो गया जिसमें इम्यूनोथेरेपी उपलब्ध है तो करवानी चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ जो कि आम पब्लिक के लिए वीडियो है, कि हर कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का इलाज उपलब्ध नहीं है। जो मैंने शुरू में ट्रीटमेंट ऑप्शन बताया थे कि ऑपरेशन है, कीमो, रेडिएशन, टारगेटेड हार्मोनल या इम्यूनोथेरेपी, उसमें जो जो उपलब्ध रहेगा वही दिया जाएगा। और सिर्फ अकेले ये इम्यूनोथेरेपी से कैंसर 100% नहीं क्योर हो जाते। ये देने से जो कैंसर रहता है उसके इलाज में आसानी होती है, जैसे कि उसको कंट्रोल करने के लिए मदद मिलती है। इसमें अच्छी बात क्या होती है कि कितना भी फैला हुआ कैंसर है उसमें भी इसका ट्रीटमेंट देने से असर आता है। और दूसरा कि इसका साइड इफेक्ट कम है, क्योंकि ये सिर्फ कैंसर सेल को ही, अपने शरीर के इम्यून सेल है तो कैंसर सेल को ही मारेंगे। और ये जरूर है कि साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कुछ केसेस में सीरियस साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही रिस्क फ्री दवाई है। और ये भी एक महंगी दवाई है, क्योंकि अभी इसका डेवलपमेंट हुआ है तो अभी ये थोड़ी महंगी है और साइकिल में दी जाती है, कई बार दी जा सकती है और अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ दी जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि ये अपने ही शरीर के इम्यून
सेल्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। तो फ्यूचर में बहुत तरह के जो कैंसर है सब में धीरे धीरे करके बन जाएगी। कुछ कैंसर में इसका इलाज अभी देखने को अच्छा मिला है। तो ये इम्यूनोथेरेपी एक जो नया कह सकते हैं कैंसर का एक अलग ट्रीटमेंट है, जो पिछले 10-15 सालों में धीरे धीरे पॉपुलर हुआ है और आगे और भी होता जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। उम्मीद है कि आप पब्लिक के लिए एक वीडियो है आसान भाषा में उनको समझाने के लिए कि कैंसर की जो इम्यूनोथेरेपी है वो कैसे काम करती है और क्या उसके फायदे नुकसान।